So in this video we will study about keratoacanthoma. keratoacanthoma नाम में दिख रहा है केरेटो मतलब केरेटिन से रिलेटेड है, ठीक है। और एकेंथोमा मतलब ट्यूमर है कोई एपिथेलियम की, ठीक है। तो एक बात याद रखना, केरेटोएकेंथोमा का दूसरा नाम रहता है सेल्फ हीलिंग कार्सिनोमा और सूडो कार्सिनोमा। ये दो नाम याद रखना। सेल्फ हीलिंग कार्सिनोमा और सूडो कार्सिनोमा क्यों बोलते हैं? सेल्फ हीलिंग कार्सिनोमा तो ये इसलिए बोलते हैं कि जो केरेटिन, इसमें केरेटिन प्लग फॉर्मेशन होता है, केरेटिन प्लग फॉर्मेशन, ठीक है। तो वो 14 डेज़ बाद, मोस्टली 14 डेज़ बाद निकल जाता है। उसके बाद ये अपने आप हील होने लग जाता है, इसलिए इसको सेल्फ हीलिंग बोलते हैं, ठीक है। अब कार्सिनोमा क्यों बोलते हैं इसको? कार्सिनोमा क्यों बोलते हैं? सेल्फ हीलिंग तो पता चल गया, केरेटिन निकल जाता है और हीलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। कार्सिनोमा इसलिए बोलते हैं कि जो हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स रहता है इसके, हिस्टोपैथोलॉजिकली ये जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, उससे रिजेंबल करता है हिस्टोपैथोलॉजिकली। उसकी वजह से इसको सूडो कार्सिनोमा बोलते हैं। एक लीजन और होता है जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा से वो करता है, रिजेंबल करता है, वो होता है नेक्रोटाइजिंग साइलोमेटाप्लाजिया। नेक्रोटाइजिंग साइलोमेटाप्लेजिया, ठीक है। ये होता है मोस्टली पेलेट पे होता है। ये भी हिस्टोपैथोलॉजी रिजेंबल करता है और क्लिनिकली रिजेंबल करता है। ये क्लिनिकली ज़्यादा रिजेंबल करता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा से। ये दोनों लीजन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जैसे होते हैं, ये क्लिनिकली रिजेंबल करता है। जो नेक्रोटाइजिंग साइलोमेटाप्लेजिया जो है वो कहाँ दिखता है? मोस्टली पेलेट पे दिखता है, ठीक है। स्मोकिंग की वजह से होता है, तो स्मोकर्स में ज़्यादा दिखता है। मेल प्रीडोमिनेंस रहता है। आजकल तो फीमेल में दिखता है कि वो भी स्मोकिंग करते हैं, बट पहले क्या था, मेल में ज़्यादा दिखता था, ठीक है। ये क्या होती है, लार्ज जो नेक्रोटाइजिंग साइलोमेटाप्लेजिया होती है वो लार्ज केरेटिनिफॉर्म लाइक अल्सर होता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये पूछते हैं कौन से दो लीजन है जो कार्सिनोमा जैसे दिखते हैं बट कार्सिनोमा नहीं होते, ठीक है। ये दोनों लीजन, अपन केरेटोएकेंथोमा की बात कर रहे हैं, बट ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आ गया तो इसको साथ में याद कर लो इसको, ठीक है। तो ये केरेटिनिफॉर्म अल्सर होती है, ठीक है। और मेल में मोस्ट कॉमनली दिखती है, अब तो नहीं पता फीमेल में भी होता होगा, बट पहले क्या स्मोकर मोस्टली मेल ही रहते हैं, इसलिए मेल में दिखती है, ठीक है। ये हो गया नेक्रोटाइजिंग साइलोमेटाप्लेजिया। अब वापस आते हैं अपन केरेटोएकेंथोमा पे। अब केरेटोएकेंथोमा पे जो इसका ओरिजिन होता है, ये ओरिजिनेट फ्रॉम हेयर फॉलिकल से होता है। तो हेयर फॉलिकल से होता है तो ओरल कैविटी के अंदर तो हेयर होते नहीं है, तो मोस्टली कहाँ होगा, स्किन के ऊपर होगा, ठीक है। और ओरल कैविटी के अंदर तो बहुत रेयर रहता है, होता ही नहीं है, और होता है तो भी, बट ओरल कैविटी के कहाँ रहता है, जो वर्मिलियन बॉर्डर रहता है ना, वहाँ पे ज़्यादा दिखता है, वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप, क्योंकि वहाँ हेयर होता है तो उससे ओरिजिनेट होता है, तो वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप पे दिखता है इसकी, जो ये मोस्ट कॉमन साइट है, ठीक है। और स्किन पे तो कहीं भी दिख सकता है क्योंकि ओरिजिनेट होता है हेयर से। ईटियोलॉजी क्या बोलते हैं? ईटियोलॉजी इसकी मोस्टली ईटियोलॉजी होती है, ईटियोलॉजी में ये लोग बोलते हैं कि ईटियोलॉजी मोस्टली होती है बिकॉज ऑफ सनलाइट एक्सपोजर, और दूसरा ये भी HPV की वजह से हो सकता है। एक रीज़न और जुड़ गया अपना। पहले अपने क्या पढ़ा था,
स्क्वेमस पेपिलोमा, वेरुका वल्गेरिस, फोकल एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया और हेक्स डिजीज, कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटा, ये था एचपीवी। ये भी एचपीवी है, इसमें 26 और 37, ये 2 एचपीवी की वजह से होता है। तो इसकी 2 इटियोलॉजी हैं, सनलाइट एक्सपोजर और एचपीवी। ठीक है, क्लिनिकली कैसे दिखता है ये क्लिनिकली? हाँ, ये रहा। अब ये देखो, ये हेयर फॉलिकल से ओरिजिनेट हो रहा है। देखो हेयर फॉलिकल, यहाँ देखो हेयर फॉलिकल दिख रहा है, स्किन का है ये लीजन। ठीक है, हेयर फॉलिकल से ओरिजिनेट हो रहा है। तो ये जो दिख रहा है ना, ये जो डार्क ब्राउन कलर का, ये केरेटिन प्लग है। केरेटिन प्लग ये क्या है, 14-15 दिन में, 14 से 20 दिन में निकल जाता है और ये वापस हीलिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्लिनिकली तो ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जैसा नहीं लगता, बट अल्सर नहीं है इतना बड़ा, बट हिस्टोपैथोलॉजिकली ये दिखता है वैसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जैसा। ठीक है, तो ये क्या है, डोम शेप नोड्यूल रहता है। ये नोड्यूल है, बड़ा सा नोड्यूल है, और जिसकी शेप कैसी है, डोम शेप है, डोम शेप नोड्यूल। ठीक है, और विद केरेटिन प्लग। ठीक है, तो ये क्या करता है, पहले तो क्या होता है, छोटा सा नोड्यूल होता है, फिर ये बड़ा होता है, ग्रो करता है लार्ज साइज में नोड्यूल, और फिर क्या करता है, जैसे केरेटिन प्लग निकलता है, उसके बाद में क्या करता है, ये धीरे धीरे वापस रिड्यूस होने लग जाता है। सेल्फ हीलिंग होती है इसकी। ठीक है, तो एक्सप्लोजन ऑफ केरेटिन होता है, केरेटिन बाहर निकल जाता है और फिर ये तुरंत रिड्यूस हो जाता है। अब इसमें भी याद रखना, इसके अंदर भी एक याद रखने वाली बात है, ये एक सिंड्रोम से एसोसिएट रहता है, केरेटोएक्थैंथोमा भी। तो ये कौन सा सिंड्रोम है, याद रखना, ये म्यूर टोर सिंड्रोम। कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, केरेटिन तो जो केरेटोएक्थैंथोमा है उससे किस सिंड्रोम से एसोसिएट रहता है, तो ये नाम याद रखना। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजिकली क्या दिखता है इसके अंदर, वही इसके अंदर एपिथेलियम देखो इनलार्ज लग रही है, एपिथेलियम बहुत थिक लग रही है। तो इसमें स्यूडोएपिथेलियमेटस हाइपरप्लेजिया होता है सेल्स का, हाइपरप्लेजिया दिखता है। क्रिएटिन, अबंडेंट अमाउंट ऑफ द क्रिएटिन दिखता है। जो क्रिएटिन प्लग दिख रहा था ऊपर, वो ये इसी क्रिएटिन की, क्योंकि यहाँ क्रिएटिन दिखता है, क्रिएटिनाइजेशन दिखता है, खूब सारा क्रिएटिनाइजेशन। ठीक है, अब स्क्वेमस एपिथेलियम, ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जैसा क्यों लग रहा है, इसमें ऐसा लगता है कि ये देखो यहाँ पे ऐसा लगता है सेल्स हैं, वो किसके अंदर आ रही हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ रही हैं, जो एपिथेलियल सेल्स हैं टूट के। बिकॉज ऑफ दैट इट्स लुक लाइक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में इतना क्रिएटिन नहीं दिखता, ये अलग बात है, बट एपिथेलियम ऐसे हो रही है, ये ब्रेक हो रही है यहाँ से, एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू में आ रही है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट हिस्टोपैथोलॉजिकल रीजन और फीचर इट्स लुक लाइक ए स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट दिख रहा है, इसके अंदर। ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रोवास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ये एपिथेलियम है, बाकी एपिथेलियम नॉर्मल है, ये एपिथेलियम नॉर्मल है, और यहाँ पे हाइपरप्लेजिया दिख रहा है एपिथेलियम का, और केरेटिनाइजेशन दिख रहा है। यही इसका हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर है। ठीक है, अब क्या होता है कि एक चीज़ आती है कि और कौन से लीजन हो सकते हैं जिसके अंदर अपन स्यूडो एपिथेलियोमेटस हाइपरप्लेजिया दिखते हैं, स्यूडो हिस्टोपैथोलॉजिकली स्यूडो एपिथेलियोमेटस हाइपरप्लेजिया, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। हिस्टोपैथोलॉजिकली किस में अपन दे सकते हैं, पहला तो अपन ने देख लिया, तो केरेटोएक्थैंथोमा है, थोमा तो है ये। दूसरा अपन देखते हैं, याद रखना नाम, ग्रेनुलर सेल ट्यूमर ऑफ टंग। तीसरा याद रखना, पेपिलरी हाइपरप्लेजिया।
hyperplasia of palate। चौथा ग्रेनुलोमा इंगुइनल। पांचवा ब्लास्टोमाइकोसिस, ये फंगल इन्फेक्शन है ब्लास्टोमाइकोसिस। छठा हो गया, छठा स्पोरोट्राइकोसिस, स्पोरोट्राइकोसिस, ठीक है। सातवां हो गया क्रोनिक हाइपरप्लेजिया ऑफ क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस, हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस, टाइप है कैंडिडियासिस का, ठीक है। तो किस किस में दिखता है याद रखना रटना मारने वाली चीज़ है ये, रट्टा मारना अपने को कि सूडोएपिथेलियमस एपिथेलियोमेटस हाइपरप्लेजिया कहाँ दिखता है। हिस्टोपैथोलॉजी केरेटोएकेंथोमा में दिखता है, जिनोइड सेल ट्यूमर ऑफ टंग दिखता है, पेपरे हाइपरप्लेजिया ऑफ पैलेट दिखता है, ग्रेनुलोमा इंगुइनल दिखता है, ब्लास्टोमाइकोसिस, स्पोरोट्राइकोसिस और क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस। दिस इज द टाइप ऑफ द कैंडिडियासिस। ये दोनों फंगल इन्फेक्शन है, ये याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ अपने को एक चीज़ और बता देंगे, ये ज़्यादा वो नहीं है बट एक स्पेसिफिक सर्जरी करते हैं इसके लिए, याद रखना नाम, स्पेसिफिक सर्जरी भी करते हैं केरेटोएकेंथोमा के लिए, ठीक है। इस सर्जरी का नाम याद रखना, मोहाज सर्जरी बोलते हैं इसको, ये पूछ सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि ब्रेड लॉफिंग टेक्निक से इसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं, सर्कमफ्लेक्शन पेरिफेरल डीप मार्जिनल इंसिजन करते हैं इसका, ठीक है। तो ये याद रखना एक केवल मोहाज सर्जरी, प्लीज़। सो दिस इज़ अबाउट द, हमने केरेटोएकेंथोमा पढ़ा, उसके दो अलग क्या नाम होते हैं, फिर नेक्रोटाइजिंग सेलुलर मेटाप्लेजिया के बारे में थोड़ा सा देखा क्योंकि ये रिजेंबल करता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा से, ओरिजिन देखा, ठीक है। और इटियोलॉजी देखी और उसकी क्लिनिकल फीचर्स देखे, कौन सा सिंड्रोम म्यूटो सिंड्रोम एसोसिएट रहता है, सूडोएपिथेलियोमेटस हाइपरप्लेजिया दिखता है एपिथेलियम के अंदर, और कौन से लीजन में दिखता है, ये याद रखने वाली चीज़ है, और कौन सी सर्जरी। सो दिस इज़ अबाउट द केरेटोएकेंथोमा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल Ela Education Hub, please, okay, thank you so much, thanks, bye.